बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम पाकिस्तान की सियासत में ये चहमा गोइयाँ जारी थी कि इमरान खान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक बहुत अहम डील हो रही है। बैक डोर्स पर मुज़ाकरात जारी हैं और इमरान खान साहब को इस वक्त मनाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इस सब के अंदर अगर मैं यूँ कहूँ कि इमरान खान साहब इस निज़ाम के सबसे ताकतवर तरीन आदमी हैं और इस निज़ाम ने इमरान खान के सामने घुटने टेकने पर वो मजबूर हो चुके हैं, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और क्योंकि अब जनाब ये बाकायदा तौर पर घर का भेदी जो है वो लंका ढा रहा है और इमरान खान साहब के हवाले से और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और यानी कि जीएचक्यू आर्मी चीफ, जब मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात करता हूं तो जनाब एक शख्स है जो ऑल इन ऑल है, जिसका नाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब है, तो इट मीन्स कि उनकी बात हो रही है। तो जनाब उनके दरमियान अब एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है जिसने इस वक्त भौचाल मचाकर रख दिया है। सबसे पहली खबर पर जनाब आज हमने बात यह करनी है कि जनरल आसिम मुनीर को कि इमरान खान साहब को पहली सलामी। और ये अब तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जेल में बैठे कप्तान के घुटने पकड़ लिए गए हैं। और ये खबर मैं नहीं दे रहा बल्कि खुद जनरल आसिम मुनीर जो हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो इमरान खान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, उन्होंने जनाब इमरान खान साहब को जाकर घुटने पकड़ लिए हैं और माफ़ी मांग ली गई है। ये तमाम तर सूरत हाल किस जानिब जाएगी, इस बैक डोर्स पर क्या सूरत हाल है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने वह हक़ाइक़ और वह सबूत रखूंगा। और फिर जनाब दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि इस वक्त अटक जेल में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इमरान खान साहब को जनाब अडयाला जेल मुंतकिल करने की बात हो रही थी और तो जनाब आज अटक जेल में इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो कर्फ्यू नाफिज है और पिंडी में एक खुसूसी सेल तैयार कर लिया गया है और खुफिया मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। ये मामला क्या है, माजरा क्या है और बिहाइंड द कर्टन्स क्या कुछ हो रहा है, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने वह हक़ाइक़ और वह सबूत रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको एंकर इमरान खान रियाज साहब जो हैं उनके हवाले से बताना चाहता हूं। एक बहुत अच्छी खबर जो है वो तो ये है कि जनाब वो चलें जिंदा अपने घर वापस आ गए हैं। अल्लाह ताला उनकी दराज फरमाए, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। जिस तरह से वो शख्स डट कर खड़ा रहा, अपनी बयानी की जंग लड़ता रहा, वो सारा कुछ तो एक सामने है। लेकिन जनाब आज एंकर इमरान खान रियाज साहब की कुछ अहम तरीन सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है और ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, जिसमें मंसूर अली खान साहब आपके सामने हैं और ये बहुत बड़े नाकिद हैं। लेकिन आज इनका जाना यकीनी तौर पर मुझे बहुत खुशी हुई कि मंसूर अली खान साहब जो हैं उन्हें जनाब जर्नलिस्टिक एथिक्स का ख्याल रखते हुए एंकर इमरान खान रियाज साहब के वो घर गए हैं और वहाँ पर जनाब जो उससे भी बड़ी बात थी इकरारुल हसन साहब, जिनका इमरान खान रियाज और इकरारुल हसन एक दूसरे के हमेशा मद्दे मुकाबल रहे हैं, लेकिन इकरारुल हसन साहब जो हैं उन्होंने बड़ा दिल का मुजाहरा किया है और वो भी एंकर इमरान खान रियाज साहब से मिलने चले गए हैं। और यहाँ पर तारिक मतीन साहब जो हैं वो भी इस तस्वीर के अंदर खड़े हुए हैं। तो एंकर इमरान खान रियाज के हवाले से बात करना चाहता हूं कि उसके हौसले आज भी जवां हैं, वो आज भी मुस्कुरा रहा है। आपने इसको देखना कि आप उसका 22 किलो वजन कम हो गया, वो मेंटली टॉर्चर हुआ, उसको एक सेल के अंदर बंद कर दिया गया। अगर आप उसकी फिजीक देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से उस शख्स को जनाब इन्होंने जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया, किस तरह से इस शख्स को टॉर्चर किया गया। लेकिन आज भी वो हंस रहा है। तो उससे जनाब इस ताकतवर जो है उनके मुंह पर तमाचा मारा है कि आप मुझे कब्र में उतार देते लेकिन मैं अपने नजरिए से पीछे नहीं हटूंगा। और उसने आकर यह भी बात की कि जनाब मैं किसी किस्म की डील करके जो है वतन वापस जेल से वापस नहीं आया, ना जनाब मैंने किसी किस्म की डील की है। तो दूसरी जानिब जो जनाब सरम जवेद साहिबा हैं उनकी शनाख्त परेड के लिए उनको जनाब जेल भेज दिया गया है। उन पर गाड़ियाँ जलाने का मुकदमा था। तो जनाब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 2 अक्टूबर को दोबारा मुलजिमान को पेश करने की हिदायत जो है वो जारी करती है। लेकिन जनाब इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो और भी बड़ी खबर है कि निगरान वज़ीर आज़म जो हैं, जब मैं इनकी बात कर लेता हूँ तो आप ये समझ लीजिएगा कि निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो किन की पर्ची हैं और इनको लगाने वाले कौन लोग थे। वो जनाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट थी। ये इस्टेब्लिशमेंट की बहुत बड़ी पर्ची थी और शहबाज शरीफ ने ये बहुत बड़ी गेम डालकर जो है वो अपनी हुकूमत को दोबारा एक्सटेंशन दी निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ साहब को लगाकर। जनाब इस सबके हवाले से वज़ारत इत्तलात की निगरान वज़ीर आज़म के बयान पर एक वजाहत जो है वो जारी हुई है और निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत तमाम जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हैं। और निगरान वज़ीर आज़म की हालिया इंटरव्यू पर वज़ीर इत्तलात ने यह भी कहा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और मुरवजा इंतखाबी कवानीन के तहत तमाम सियासी जमातों को आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का मुसावी जो है वो हक हासिल है। निगरान वज़ीर आज़म जो हैं
उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में जनाब उन्होंने बात की कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उसके बगैर भी इलेक्शन हो सकते हैं। और जनाब उन्होंने ये भी बात कर दी कि चाहे इमरान खान साहब माइनस हो जाए, हम उनके बगैर भी इलेक्शन करवा लेंगे, आप उसके बाद भी अगर कोई एहतजाज होगा पाकिस्तान कौम उस इलेक्शन को कबूल करेगी। अब निगरान वज़ीर आज़म का इस तरह का जो है वो बयान देना, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अपने मैंडेट जो है अपने इख्तियारात का उनसे तजावुज़ करके वो जनाब एक पॉलिटिकल ग्रुप के तौर पर सामने आए हैं, वो सियासत कर रहे हैं। हालांकि इनका काम तो ये होता है कि जनाब इन्होंने 90 दिनों में आइन कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाने हैं, साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने हैं। बजाय इसके ये निगरान हुकूमत जो है वो भी इमरान खान साहब को दीवार पर लगाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, और एक शख्स जो है उसने इस पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया है और वो जनाब अभी कैदी नंबर 804 जेल के अंदर है और वो जेल के अंदर भी डटा हुआ है। तो जनाब हुआ ये कि इमरान खान साहब के वकला ने अटक जेल से अडाला जेल में उनको मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। तो कल चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इमरान खान को अडाला जेल मुंतकिल करने का तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी किया था। आज जनाब वो फिर खबर आई कि इमरान खान साहब जो है इनको अडाला जेल मुंतकिल किए जाने का फैसला हो चुका है। तो वहां पर खान साहब ने जो बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया कि वो अटक जेल छोड़कर नहीं जाएंगे, वो यहां पर एडजस्ट हो गए, अडाला जेल हरगिज़ नहीं जाना चाहते। और उन्होंने कहा कि मैं कोई साबिक वज़ीर-ए-आज़म का प्रोटोकॉल नहीं लूंगा, आने वाला इलेक्शन रेफरेंडम है और मैं झुकूंगा नहीं, मैं किसी भी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा। ये खान साहब ने बड़ा दो टोक और वाज़ेह पैगाम पाकिस्तान की ताकतवर हलकों को पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन बहुत अहम है और ये हकीकी आज़ादी का इलेक्शन है, बहुत अहमियत का हामिल है। तो जनाब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक वो शख्स जो कैदी नंबर 804 जिसको जनाब एक बैरक के अंदर रखा गया है, एक सेल छोटे से सेल के अंदर रखा गया है, उसका हौसला तोड़ने के लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। उसकी बीवी के ऊपर कीचड़ उछाला, जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनको उन पर कातिलाना हमला करवा दिया, उनको जेल में डाला गया, उनको 9 मई को गिरफ्तार किया गया, उसको गिरबान पकड़ा गया, उसको मारा गया। लेकिन वो शख्स सूटने का नाम जनाब इस वक्त नहीं ले रहा। तो इस वक्त के अंदर मैं आपको जनाब बताना ये चाहता हूँ कि इस वक्त अटक जेल में कर्फ्यू नाफिज हो चुका है। और जनाब अटक जेल में कर्फ्यू नाफिज से मतलब कि जनाब वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर पहुँचा दी गई है और पिंडी में खुसूसी सेल तैयार हुआ है और खुफिया मुलाकातों का सिलसिला जनाब इस वक्त शुरू हो चुका है। अब खान साहब ने तो इनकार कर दिया कि जनाब वो अटक जेल से अडाला जेल जो है वो मुंतकिल नहीं होंगे, लेकिन उस सब के अंदर आपको बताना ही चाहता हूं कि इमरान खान को अटक जेल से अडाला जेल मुंतकिल करने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद पुलिस इमरान खान को अटक जेल से लेकर अडाला जेल की जानिब रवाना हो गई है और इमरान खान को 14 गाड़ियों की सख्त सिक्योरिटी में बरास्ता मोटरवे अडाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। इमरान खान के सिक्योरिटी काफिले में 13 पुलिस की गाड़ियां, 2 बख्तरबंद गाड़ियां और 1 एम्बुलेंस शामिल है और इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर अटक जेल से अडाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन जनाब अटक जेल से अडाला जेल मुंतकिल करना, ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक जानिब तो इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ एक पूरी एक डील की तासुरात जो हैं वो दिए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, एस्टेब्लिशमेंट खान साहब के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है। लेकिन इस सब के अंदर आपको एक और बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि इमरान खान की साइफर केस में दरख्वास्त ज़मानत जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक 2 अक्टूबर को दरख्वास्त पर जनाब समाअत करेंगे। अब 2 अक्टूबर की तारीख जो है वो क्यों दी गई है, ये एक बहुत अहम सवाल है कि अगले 10 दिनों के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है और ये अगला एक हफ्ता पाकिस्तान की सियासत की जो डायनामिक्स हैं उसको तब्दील करके रख देगा। अब जनाब मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि जनरल आसिम मुनीर साहब की जानिब से इमरान खान साहब को पहली सलामी जो है वो दे दी गई है और जेल में कप्तान जो है उसे बाकायदा तौर पर माफ़ी मांग ली गई है। तो जनाब ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है कि इस वक्त मामला क्या चल रहा है। देखिए जनाब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो हैं उनकी मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ 2 बड़ी मुलाकातें हुई और उस मुलाकात का मकसद था कि इमरान खान साहब जो हैं वो पीछे हट जाएं, वो मुज़ाहमत ना करें और वो इस्टेब्लिशमेंट के मुतालबात को तस्लीम कर लें, पाकिस्तान की सियासत से माइनस हो जाएं और वो जनाब अपनी पार्टी की डोरें शाह महमूद कुरैशी के हवाले कर दें। ये जनाब GHQ का एक बहुत बड़ा मुतालबा है जो इमरान खान साहब के सामने बार बार रखा जा रहा था और इसी हवाले से आरिफ अलवी साहब के साथ मोहम्मद अली दुरानी साहब ने 2 अहम तरीन मुलाकातें की। एक मुलाकात खुफिया थी जो पौना घंटा जारी रही और दूसरी मुलाकात का प्रेस रिलीज प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब जो प्रेसिडेंट हाउस है उन्होंने जारी कर दिया। अब उसके बाद जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जो है असद कैसर की क़यादत में वो जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ मिलता है और उस मुलाकात का भी मकसद क्या था वो भी आप बेहतर तौर पर जानते हैं। वही मकसद था जो आरिफ अलवी के साथ मिलकर इमरान खान साहब को मनाने की कोशिशें की जा रही थी। लेकिन जनाब इस सब के अंदर अब जो एक बहुत बड़ी खबर आई है वो खबर ये है कि अब बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब को सलामी दी गई है और ये घर के भेदी ने लंका ढाई है इमरान खान साहब
के एक बहुत बड़े नाक़िद हैं, हमेशा तनकीद करते हैं और इमरान खान साहब के घर के जनाब बड़े अहम तरीन फ़र्द भी हैं। लेकिन ये अगर यूँ कहूँ कि ताकतवर हल्कों की अगर ये खबर रखते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने एक बहुत बड़ी खबर जो है यहाँ पर ब्रेक की है कि पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ पकने को है। अब बहुत कुछ पकड़ने को, इट मीन्स कि एक ही शख्स है कि वो जेल के अंदर है, उसके गिर्द पूरी सियासत जो है वो घूम रही है, और दूसरा यहाँ पर लंदन बैठा हुआ है, उसको उसके लिए पूरा ग्राउंड सेट करना है, उसको डील देनी है, उसको वतन वापस लाना है, तो उसको खुश करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अटक जेल में रहने के लिए बज़िद हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ी डील अगले 10 रोज़ में मुतवक्के है। यह हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने इस हवाले से एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की अगले 10 रोज़ में एक बहुत बड़ी डील हो जाएगी। और इस हवाले से सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी बात की कि मदर ऑफ ऑल डील होने जा रही है और ये इमरान खान साहब डील कर लेंगे। तो इस तरह के तासुरात जो हैं वह दिए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो हैं उनके और इमरान खान साहब के वकला बतदरीज ये इन खबरों की तरदीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा जनाब हमारी किसी भी किस्म की कोई डील जो है वो नहीं हो रही, लेकिन हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब जो है उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इट मीन्स के बैक डोर्स के ऊपर कुछ ना कुछ चल रहा है और इमरान खान साहब को एक ऑफर जो है वो दी गई है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको पार्टी उनके हवाले कर दी जाए, उनको अगला चेयरमैन बना दिया जाए और आप 2-3 साल के लिए सियासत से पीछे हट जाएं। और ISPR की जो बीट रिपोर्टर हैं वो भी इसी खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि जी हाँ बिल्कुल ये मामला चल रहा है और बैक डोर्स के ऊपर बहुत सारी चीज़ें इस वक्त जनाब डिस्कस की जा रही हैं। और इमरान खान साहब शाह महमूद कुरैशी को पार्टी देने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है, वो इस वक्त डटे हुए हैं। अब तक इमरान खान साहब का जवाब ये है एब्सोल्युटली नॉट, जो उन्होंने अमेरिका को जवाब दिया था और वही जवाब उन्होंने पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को दे दिया है। लेकिन ये अगले 10 रोज में क्या मतलब है? क्या इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी पार्टी शाह महमूद कुरैशी के हवाले कर देंगे? क्या GHQ इमरान खान साहब को अगले वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर कबूल कर रही है? ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इमरान खान साहब सियासत छोड़ देंगे या फिर इमरान खान साहब जो है उनको कबूल करना पड़ेगा। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन इस वक्त नजर नहीं आ रहा। और ये दोनों ऑप्शन पर अगर आप गौर करें, एक ऑप्शन पर GHQ मानने को तैयार नहीं है और दूसरे ऑप्शन पर जनाब इमरान खान उसको मानने को तैयार नहीं है, तो उसका दरमियानी रास्ता जो है वो निकाला जाएगा। अब वो रास्ता क्या होता है ये आने वाला दिन आपको बता सकता है। लेकिन जनाब सबके अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनसे माफ़ी मांगी गई है, उनके घुटने पकड़े गए हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो चूंकि इस मुज़ाकरात के लिए बड़ी अहम कदर अदा कर रहे हैं, तो जनाब उन्होंने कहा है कि मैं जेल जाकर इमरान खान साहब को घुटने पकड़ने के लिए तैयार हूं और उनसे ये कहूँगा कि जनाब खुदा आप मज़ाहमत जो है वो ना करें। तो इट मीन्स के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है पीछे हटने को तैयार है और इमरान खान साहब को घुटने पकड़ने को तैयार हो चुकी है। तो अगर आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, इनकी स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगाएं कि वो शख्स जो GHQ का रिप्रेजेंटेटिव है और वो मुज़ाकरात कर रहा है इमरान खान साहब के साथ, उनकी पार्टी के साथ, तो इट मीन्स के इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने किसी भी किस्म की डील करने को जो है उससे इनकार कर दिया है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनाब अब बात किसकी मानी जा रही है, कौन इससे ज़्यादा ताकतवर है। वो एक ही शख्स है जो कैदी नंबर 804 जो इस अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल हो चुकी है। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस दिन का अपना ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।